बिहार में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। 17 साल की इस दोस्ती में एनडीए के संयोजक पद से शरद यादव को भी त्याग पत्र देना पड़ा था। इस दोस्ती के टूटने के पीछे भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करना था। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं थे और जदयू में भी इस बात को लेकर उस वक्त दो राय थी कि क्या ये दोस्ती टूटनी चाहिए या नहीं। लेकिन नीतीश के वीटो के बाद अलग होने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद लगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जनता दल को मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। जदयू अपने उदय के बाद से प्रदर्शन के नाम पर सबसे खराब दौर में आ चुकी थी और पार्टी में कई प्रकार की अटकलों का दौर शुरू हो चुका था। तमाम अफवाहों और कयासों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री के पद से 19 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया। नीतीश की इस राजनीतिक चाल का दूसरा पहलू ये था कि उन्होंने अपने विश्वसनीय और दलित चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी को राज्य की कमान सौंप दी। मांझी ने 20 मई को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार ने इस कदम से न सिर्फ राज्य के सोशल इंजीनियरिंग में दलितों और महादलितों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम शुरू किया। नीतीश के इस राजनीतिक प्रयोग के पहले मांझी नीतीश सरकार में SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर गया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े मांझी 2014 के परिणामों में तीसरे नंबर पर रहे। बावजूद इसके नीतीश ने मांझी पर ही दाव खेला, जो अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक प्रयोग को देखा गया। इस प्रयोग के तहत धुर विरोधी नीतीश और लालू प्रसाद अब एक हो चुके थे और 23 मई 2014 को राज्य विधानसभा में मांझी के विश्वास मत के समय न सिर्फ कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया, बल्कि राजद भी खुलकर सरकार के साथ आ गई। बिहार को देश की एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता रहा है और इसी क्रम में जब बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन सामने आया तो उसके तात्कालिक परिणाम भी नजर आने लगे। अगस्त 2014 में बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इस गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब ताजा सियासी माहौल में भी जीतन राम मांझी ने हार नहीं मानी है और दावा किया है कि उन्हें सदन में विश्वास हासिल है। कुल मिलाकर राज्य में कुछ महीनों के बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले इतने हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे का अंजाम क्या होगा, इस पर राज्य की आगामी सियासत बहुत कुछ निर्भर करेगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।